हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, एंड दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी भी हेलो एल्केन पे एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अगर आप हेलो एल्केन को एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ हीट कर दो, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट एल्कीन, राइट। अभी कैसे होता है इसको जरा आप एग्जांपल से समझो। सपोज मैंने यहां पे एक हेलो एल्केन लिया है, दैट इज CH3 CH2 Br, इट्स ब्रोमोइथेन या एथिल ब्रोमाइड, आप इसको बोल सकते हो। अगर इसको एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ हीट करते हैं, राइट, तो क्या होता है, जरा लॉजिक समझना। ये जो मैंने हेलो एल्कीन यहां पे ले रखा है, जिस कार्बन पे हेलोजन बॉन्डेड है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा के एडजेसेंट जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, राइट। तो जब भी आप किसी हेलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से हीट करोगे, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। आप समझिए, अगर हम अल्फा से हेलोजन निकाल दें तो यहां पे CH2 बचा, और बीटा से हाइड्रोजन निकाल दें तो यहां भी CH2 बचा, और अल्फा बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है, देन यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो आपका एल्कीन बन गया, आप इसको इथीन बोल सकते हैं। जो हेलोजन यहां से निकल रहा है ये पोटेशियम के साथ मिलकर KBr बनाएगा, और जो हाइड्रोजन बीटा से निकल रहा है ये OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा। तो ये दोनों इसके बाई प्रोडक्ट हो गए, आपको यहां पे मेन प्रोडक्ट मिल गया एल्कीन। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से हीट कर रहे हो, तो यहां पे आपको एल्कीन मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, साथ में पोटेशियम हैलाइड और वाटर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है कि यहां पे अल्फा कार्बन से हेलोजन तो निकल रहा है, बट जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो बीटा से निकल रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज आपके पास यहां पे है 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेट यू आर हैविंग 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इसको आपने एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ हीट कर दिया, राइट। अब आप देखो, जिस कार्बन पे हेलोजन है ये तो बन गया अल्फा कार्बन, और अल्फा के एडजेसेंट वाला होता है बीटा, तो अल्फा के एडजेसेंट इधर भी कार्बन है, ये भी बीटा बन गया, इधर भी कार्बन है, ये भी बीटा बन गया। फॉर्चुनेटली यहां भी 3 हाइड्रोजन है, यहां भी 3 हाइड्रोजन है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन अवेलेबल है और दोनों पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप जिधर से मन करे उधर से हाइड्रोजन निकाल दो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस साइड से निकालेंगे तो इस वाले अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और अगर आप इस साइड से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इन अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सामने वाला बीटा है मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो अल्फा से ये हाइड्रोजन निकला और इधर वाली बीटा से हाइड्रोजन निकला, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जो हेलोजन निकलेगा वो पोटेशियम के साथ पोटेशियम हैलाइड बना लेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, और यहां पे वाटर बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को। अगर आप इधर वाले से निकालते हैं तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलता, आपको प्रोपीन ही मिलता। यानी कि अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन अवेलेबल है और बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो आप किसी भी साइड से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन अवेलेबल है, आप देखो ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। अगर ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन, नॉमेनक्लेचर सबने पढ़ा हुआ है, इट्स अ कंपाउंड इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब आप देखो, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है ये तो बन गया अल्फा, इसके इधर वाला एडजेसेंट ये बन गया बीटा, और इधर वाला एडजेसेंट ये भी बन गया बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर वाले बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई है और इधर वाले बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगी हुई है। अगर ऐसे किसी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को आप एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ हीट करते हो, तो याद रखना यहां पे रूल थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? जिस बीटा कार्बन पे कम हाइड्रोजन होगा वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। एक सिंपल सी बात याद रखो, पुअर बिकम्स पुअरर। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है ना, जो गरीब है वो गरीबी हो गया, द सेम लॉजिक इज हियर। यहां पे अगर एक से ज्यादा बीटा है, एक पे कम हाइड्रोजन है, एक पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां कम हाइड्रोजन है, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इट्स अ ब्यूटेन 2, और बाई प्रोडक्ट वैसे ही बन जाएगा जैसे आपने पहला पढ़ा हुआ है। तो देयर इज नो चेंज। तो ये जो बात मैंने यहां पे बोली है ना, पुअर बिकम्स पुअरर, if you are having more than one beta carbon with different number of hydrogen atom, then hydrogen is eliminated from that beta carbon where the number of hydrogen are minimum, और इसको हम लोग बोलते हैं सेटजेफ रूल। याद कर लो, काम आएगा सेटजेफ रूल। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बात हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। एक पॉइंट आपको और बड़ा याद रखना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स हैं, लाइक प्राइमरी हैलाइड भी है,
सेकेंडरी हैलाइड भी है और टर्शियरी हैलाइड भी है। ये तीनों टाइप का हैलाइड है। तो याद रखो ईज ऑफ एलिमिनेशन जो है वो प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी में होगा और सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी में होगा, राइट। और एक लास्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। जो प्रोडक्ट यहां पे बनता है वो क्या होता है? एल्कीन होता है ना। जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन होता है। तो अगर आपके पास कई सारे एल्कीन लिखे हो, कई सारे, जैसे मान लो भाई ये लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन RCH डबल बॉन्ड CH2, देन RCH डबल बॉन्ड RCH, देन R2C डबल बॉन्ड Cr2। अब देखो ये डिफरेंट टाइप के एल्कीन मैंने यहां पे लिख रखे हैं। अब इसकी बॉन्डिंग में कंफ्यूज मत होना, है ना। ये है CHR, आप सोचो कहां से बॉन्डिंग करा दी सर ने। तो देखो ये 4 एल्कीन मैंने ले रखे हैं, राइट। अब आपको पता करना है कि भैया ये जो 4 एल्कीन हैं इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो सीधी सी बात याद रखना, जिसके डबल बॉन्ड पे कम से कम हाइड्रोजन होगा, जिसकी डबल बॉन्ड पे कम से कम हाइड्रोजन होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो तो इस पहले वाले के डबल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां थोड़े कम हो गए, यहां और कम हो गए, यहां और कम हो गए। तो अगर ये नंबर कर ले 1 2 3 और 4, तो सीधी सी बात याद रख लो, पहला वाला सबसे कम स्टेबल है, दूसरा वाला उससे ज्यादा, तीसरा वाला उससे ज्यादा, एंड फोर्थ एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। थैंक यू। हेलो एल्कीन की प्रॉपर्टी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। हेलो एल्कीन में रिएक्शन की मेटल मतलब मेटल के साथ रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल। आप किसी भी एल्काइल हैलाइड का अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो तो एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, राइट। रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो ये जो सोडियम है ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन से हेलोजन आइटम एलिमिनेट कर लेगा और ये दोनों एल्किल आपस में जुड़ के एल्केन बना लेते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पे आपको एल्केन मिल जाता है द मेन प्रोडक्ट और सोडियम हैलाइड यहां पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एलिमिनेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे जो है मिथाइल क्लोराइड ले लें, ठीक है, या क्लोरोमीथेन ले लें और इसके हम रिएक्शन करा दें, तो आप ये समझिए जो आप एल्किल हैलाइड लोगे इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, सोडियम में भी 2 आइटम यहां पे इन्वॉल्व होगा। अब देखो ये जो हेलोजन है ये सोडियम के साथ निकल गया और दोनों मिथाइल वगैरह में ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा C2H6 यानी इथेन बन जाएगा और यहां पे NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट हमको मिल गया। सबसे मजेदार बात क्या है कि जितने कार्बन का भी हैलाइड लोगे, जितने कार्बन का, उसका डबल का एल्केन यहां पे मिल जाएगा। मैंने मिथाइल लिया सिंगल कार्बन का, इथेन बन गया। अगर हम यहां पे इथाइल लेते हैं तो यहां ब्यूटेन बन जाएगा। और सबसे ड्रॉबैक क्या है इस रिएक्शन का? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप कभी ऑड नंबर का एल्केन नहीं बना सकते। भाई किसी भी ऑड इवन किसी का भी डबल करोगे इवन ही हो जाएगा ना। तो ऑड नंबर की एल्केन इस मेथड से नहीं बनती एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इस रिएक्शन का नाम होता है वुर्ज रिएक्शन। बहुत काम आती है, नेम रिएक्शन में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द वुर्ज रिएक्शन, या जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है आप समझ लो, एल्केन बनेगा विद हायर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसके अंदर क्या है, अगर आप एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का मतलब पाउडर नहीं, ड्राई ईथर का मतलब मॉइस्चर फ्री ईथर, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम है ये इसके बीच में घुस जाता है, इंसर्ट हो जाता है और आपको मिल जाएगा RMgX। ये जो यहां पे है ना RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट बड़े काम की चीज है ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। ये भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किचन का वो मसाला है जिससे बहुत सारी सब्जियां बन जाती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई ऐसा मसाला होता है जिसमें बहुत सारी सब्जियां बनती हैं, तो भैया ये ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट ऐसा है ना जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसके लिए अलग से क्लास हम अपने उसमें अपलोड कर देंगे, वो आप देख लेना। बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे ब्रोमोइथेन लिया हुआ है और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी अंडर सेम कंडीशन, तो मैग्नीशियम यहां जाके घुस जाएगा और आपको मिल जाएगा C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रटना नहीं है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलेंगे ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। इस कैटेगरी में जितने भी बनेंगे ऐसे वो सारे ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट जो हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी का है, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा। अगर आप हेलो एल्केन का रिडक्शन कर दो, ठीक है, व्हाट यू विल गेट इन द रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन, तो आप याद कर लो बेटा जी, रिडक्शन में सिर्फ एल्केन बनता है। अगर आप किसी हेलो एल्केन का रिडक्शन कर दें हाइड्रोजन निकेल के साथ, या फिर आप इस पे ले लो जिंक HCl, या फिर आप इसके साथ ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप इसमें जिंक कॉपर कपल के साथ एथेनॉल ले लो,
ये जो मैंने यहां पे लिख रखे हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर लो। जैसे मैंने यहां पे लिया कोई भी एल्किल हैलाइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, यानी इसके साथ हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, तो एल्किल के साथ हाइड्रोजन लगेगा, ये एल्केन बन जाएगा और ये हैलोजन एसिड के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने ये वाला रिएजेंट यूज किया, आप कोई भी यूज कर लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड के रिडक्शन में क्या बन जाता है, एल्केन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे एथिल ब्रोमाइड ले लें और इसका सेम ट्रीटमेंट कर दें, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहां, तो ये बन जाएगा आपका C2H6 यानी इथेन बन गया और साथ में HBr बाय प्रोडक्ट निकल गया। सारी प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की खत्म, कुछ नहीं रखता है। थैंक यू।